हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कोलिजियम सिस्टम के बारे में। उसमें हमने समझा था तीनों केसेस के बारे में जिससे इवॉल्व होता है कोलिजियम सिस्टम। आज उसी से रिलेटेड हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। हम लेके आए हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये भी कोलिजियम का जब भी नाम आएगा तो एनजेएसी का जरूर नाम आएगा। ये क्यों आएगा कि गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का हमेशा स्ट्रगल ये शो करता है। एनजेएसी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी और कोलिजियम सिस्टम जो जुडिशरी बनाया है। ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कोलिजियम के साथ साथ ये पिटीशन डाला गया था कि इसको भी रिवाइव किया जाए एनजेएसी को, इसलिए ये न्यूज़ में था। आज हम पढ़ेंगे कि एनजेएसी लाया क्यों गया, एनजेएसी है क्या, इसका मेरिट जानेंगे, डीमेरिट जानेंगे और ये भी जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन क्यों कर दिया। और आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये डिबेट अभी ओपन ही क्यों है, ये बंद क्यों नहीं हुआ। हम समझते हैं एनजेएसी क्यों लाया गया। एनजेएसी लाने का बेसिक मकसद था कि सिस्टम में जो समाज में हमारे जो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेटिव की लड़ाई है उसमें चेक्स एंड बैलेंस लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए जुडिशरी अपॉइंटमेंट में। क्योंकि कोलिजियम सिस्टम में जजेस खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी हैव्स वैल्यू यहाँ जुडिशरी की है ना कि एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट के पीपल्स के व्यू से चुने गए हैं, पीपल का हम वैल्यू रखते हैं क्योंकि पीपल ने हमें चुना है, हमें गवर्नमेंट ने पावर दिया है, हमारा मेजॉरिटी हक होना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट भी सोवरेन है। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंस दिखाती है, इसीलिए एनजेएसी आता है। एनजेएसी इसी मकसद को ब्रेक करने के लिए लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में। तो हम समझते हैं कि एनजेएसी है क्या। एनजेएसी लाने से पहले हम आपको समझाते हैं ये कैसे आया। 124 आर्टिकल आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लाया गया है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप जानेंगे ये क्या है। एक नंबर आप जान लीजिए कि 99 100 से पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 368 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है उसका प्रोसीजर है। उसमें कैसे प्रोसीजर हो सकता है? आर्टिकल 368 कहता है दो तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा डिमांड करेगा। एक पहला कंडीशन है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में उसमें कुछ भी चेंज करना है स्पेशल मेजॉरिटी से रेटिफिकेशन ऑफ 2/3 मेंबर्स, लोकसभा में भी सेपरेटली पास होना चाहिए और राज्यसभा में। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है? रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा और 2/3 मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा, इन सब में पास होगा तो ये बनेगा एनजेएसी। वहाँ कंडीशन दी गई है जो हम बाद में डिटेल समझेंगे, जिसमें ये भी आता है सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ भी चेंजेस करना है हाई कोर्ट में, तो ये सेकंड रेटिफिकेशन वाला जो केस है उससे हम मेजॉरिटी अपना के अमेंडमेंट कर सकते हैं। रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स करेंगे तब ये मंजूर होगा, और लोकसभा और राज्यसभा जब 2/3 मेजॉरिटी से पास करेंगे तब ये अमेंडमेंट हो जाएगा। अब सारी गवर्नमेंट इसको फेवर क्यों की? क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की लड़ाई है। जैसे ही 2014 में ये बिल आता है तो दोनों सरकार अपोजिशन सब एक हो जाते हैं क्योंकि उनका हक था, इसमें उनका मेरिट था, इसलिए सब बिना अपोजिशन के पास कर देते हैं। लोकसभा में एक लोग भी इसको अपोज नहीं करते, विदाउट अपोजिशन ये पास हो जाता है लोकसभा में। और राज्यसभा में भी विदाउट अपोजिशन पास हो जाता है, सिर्फ एक आदमी अपोज करता है, राम जेठमलानी, जिसको एनजेएसी को अपोज करते हैं। इसी तरह 16 स्टेट इसको रेटिफाई करते हैं और इम्प्लीमेंट हो जाता है एनजेएसी। और 124 आर्टिकल भी डाला जाता है, इसी के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाता है। अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है? ये 6 मेंबर बॉडी है। अब 6 मेंबर बॉडी में कौन कौन आएगा ये डिसाइड कैसे हुआ? उस कमीशन में लिखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। 2 एमिनेंट पर्सन अब क्या कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन 1/10 मेंबर ना भी रहे जिसके पास, तो जिसकी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो उस मेंबर कमेटी में शामिल हो जाएगा और 2 एमिनेंट पर्सन इलेक्ट हो जाएंगे। अब ये आता है जो जुडिशरी है इसको काउंटर कैसे करती है और डीमेरिट क्या बताती है, जिसके बेस पे इसको स्ट्रक डाउन करती है। कहती है कि इसमें फॉल्स है, जो एनजेएसी है लाया गया है अच्छे मकसद से, लेकिन इसमें फॉल्ट कैसे है और ये कैसे चेक्स एंड बैलेंस को बिगाड़ता है, ये जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बेस पे स्ट्रक डाउन करता है, कोलिजियम को अपहेंड करेगा। उसका कहना है जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, लीगल ऑफिसर, एम्प्लॉयज़ का, उसमें जो 2 एमिनेंट पर्सन है और लॉ मिनिस्टर हैं
उनको ये कह दिया गया है कि अगर 2 मिनिस्टर या 2 जो भी पीपल हैं अपोज कर देंगे किसी भी नाम को, तो उस लिस्ट से जो भी सजेशन दिया गया वो बाहर हो जाएगी। जैसे कि 10 नाम आया और 2 लोग जो कमेटी के 6 मेंबर हैं अपोज कर दिए तो बाहर हो जाएगा। एक तरह से उनको वीटो दे दिया गया। तो वीटो का मिसयूज भी हो सकता है, जैसे लॉ मिनिस्टर किसी के साथ पैचअप कर लिए, किसी के साथ कोलाइड हो गए, तो वो गवर्नमेंट के लिए हैब है, वो फेवर्स में आ रहा है एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में हार्म हो रहा है। ये जुडिशरी ऐसा काउंटर कर दिया उनका एनजेएसी एक्ट को। पहला ये काउंटर करती है। दूसरा पॉइंट को कैसे काउंटर करती है, बोलती है एबिलिटी और मेरिट तो इसमें अच्छी बात है कि लाया गया है, लेकिन इसमें यह भी कह दिया गया है जैसे कि अभी तक अपॉइंटमेंट होता है जो सीनियर मोस्ट जजेस होता है सीक्वेंस में चला जाता है जब से कोलिजियम सिस्टम बन गया है। इसमें यह भी ला दिया गया है कि एज अगर उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं रखा जाएगा, अगर मेरिट और उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सरपास कर जाएगी तो एज को हम सरपास कर सकते हैं, एज को हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये भी काउंटर करते हैं जुडिशरी, और ये कहते हैं कि अमेंडमेंट जो लाया गया है एनजेसी में 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, ये डैमेज करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। अब हम बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिक स्ट्रक्चर आप कहेंगे कि ये क्या नया नाम आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसी जो चीज़ें जो फंडामेंटल्स हैं जिंदगी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे संविधान के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। ये एक इंटरप्रेट, ये नाम कौन देता है, केशवानंद भारती केस से ये नाम आता है। ऑल्दो कहीं ऐसा डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ लोग इसको फेवर भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। जैसे हमारी लाइफ में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारी जिंदगी के लिए क्या चाहिए, हवा, पानी, खाना, रहने के लिए शेल्टर, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। तो कुछ लोग काउंटर कैसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, इनका कहना है कि जुडिशरी ये अपने लिए बनाया है ताकि उनका स्टेक हमेशा फेवरेबल रहे, एग्जीक्यूटिव को सरपास कर जाए। जो अपोज करते हैं, जो कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर सही है क्योंकि वो लिमिट करता है गवर्नमेंट को, ये है इस केस में। तो ये बेंच 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको बोलते हैं जिसमें 5 जजेस डिसाइड करते हैं कोई केस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर था क्योंकि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 368 यूज़ करके। तो इसमें 4-1 से मेजॉरिटी से अपहेल्ड करते हैं कोलिजियन सिस्टम को और स्ट्राइक डाउन करते हैं एनजेएसी को। एक अपोज करते हैं इसमें चेलामेश्वर कहते हैं कि जो उनके जुडिशरी के अंदर खुद वो कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोलिजियन सिस्टम में प्रॉब्लम है। लेकिन फिर जो 4 आदमी हैं, जो 4 मेंबर है सुप्रीम कोर्ट के, वो फेवर करते हैं कोलिजियन सिस्टम को, इसीलिए स्ट्राइक डाउन हो गया है। अब हम समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है। ऑल्दो ये जजमेंट के लिए स्ट्राइक डाउन हो गया है एनजेएसी, उसका काम अबॉलिश कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट फिर भी वो समझता है कोलिजियन सिस्टम में अभी चेक्स एंड बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इसीलिए अपने आप को ओपन रखता है कि हम ओपन है आपके सजेशन के लिए, आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाइए। ये गवर्नमेंट को बोलता है और उसमें 4 क्वेश्चन रेज करता है कि आप इसका सॉल्यूशन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से सॉल्व करिए। पहला कि कैसे कोलिजियन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। जजेस के अगेंस्ट कोई भी केस करना चाहता है, कोई भी पिटीशन फाइल करना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर बनाए। उसमें ये प्रोसीजर बनाना है कि कंप्लेंट के लिए हो जाए, और फिक्सिंग द एबिलिटी और क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए ये भी डिसाइड किया जाए, और एक सेक्रेटरीट बनाया जाए जो अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र का ये डिसाइड किया जाए एनजेएसी में। तो इसके केस में सेंटर क्या कहती है, मुकुल रोहतगी 2015 में रिपोर्ट पेश करते हैं कि हम अब इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर नहीं बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट यहाँ मना कर देती है कि हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अब नहीं बनाएंगे। 2015 नवंबर में एक केस बंद हो जाता है, लेकिन अभी भी डिबेट ओपन है रिगार्ड गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हमेशा से कोलिजन होता रहता है। पिछले साल आप देखेंगे जगदीप धामपर जो वाइस प्रेसिडेंट है क्वेश्चनिंग करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को और कोलिजन सिस्टम को। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। उसके लिए आप कमेंट करें हमारे कैसा लगा आपका ये वीडियोस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।